तो हेलो छात्रों, स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो पर जिसमें आप क्लास 12 की मैथ का चैप्टर नंबर दूसरा इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल एक प्रश्नावली है और क्वेश्चन 3 आते हैं। एक 6 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है और एक 4 नंबर का आता है। ऐसे आपको लगभग 8 नंबर से 12 नंबर तक के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसको हल करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे, जिनकी सहायता से हम एक्सरसाइज में दिए गए अंकीय प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक तो है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो यदि tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। इन 3 फलनों के अलावा अन्य कोई फलन में एंगल माइनस में है तो उसका बहुत ही अलग फॉर्मूला होता है। जैसे cos इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। sec इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो इन फॉर्मूलों में यदि कोण माइनस में है तो माइनस चिन्ह पहले लग जाएगा, और इन फॉर्मूलों में यदि माइनस में एंगल है तो पाई माइनस करके लिखेंगे। दिमाग में एक बात चल रही होगी कि इन फॉर्मूलों का हम उपयोग कहां पे करेंगे। एक्सरसाइज का जो पहला ही क्वेश्चन है वहीं से इन फॉर्मूलों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। कैसे प्रयोग करेंगे हम बताते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल जैसे दिया है साइन इनवर्स 1/2 और दूसरा सवाल है साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब इस तरीके के सवाल तो आप आसानी से लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे? साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है साइन π/6 अर्थात साइन 30 का। तो इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है साइन कहां पे है हर में, और ये साइन कहां पे है गुणा में। जब कोई बराबर संख्या गुणा और भाग में होती है तो वो कट जाती है। तो कितना आंसर आया π/6। लेकिन इस तरीके के सवाल यदि मिल जाएं तो बहुत से छात्र गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता -1/2 वैल्यू साइन में किस एंगल की है। आपको 90 तक तो मान आसानी से आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वाले जो मान होते हैं वो ज्ञात करने में आप कभी कभी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसके लिए इन फॉर्मूलों का आप प्रयोग करेंगे। जब भी आपको किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण माइनस में दिया हो तो आप इन फॉर्मूलों का उपयोग करके आसानी से और सरलतम रूप से हल कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन π/6 का मान। साइन से साइन कैंसिल कितना आ गया माइनस π/6। तो इन सूत्रों का प्रयोग इस टाइप के सवालों में करेंगे। ठीक है, हाँ, आप अपनी किताब की सहायता से साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स सभी के डोमेन और रेंज याद कर लें। कभी कभी इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे, हम आपको हर सवाल इस तरीके से बताएंगे कि आपको इनकी जरूरत ना पड़े, लेकिन बोर्ड पेपर में विकल्पी क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन में
आपसे डोमेन या रेंज पूछ सकता है, तो उनको याद कर लें। ठीक है, आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ तैयार कर लें, कॉज इनवर्स एक्स का भी ग्राफ तैयार कर लें, टेन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ तैयार कर लें। ठीक है, इनके सभी ग्राफ देखकर तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ग्राफ पूछ सकते हैं। आपको पूरे नंबर चाहिए ना इनवर्स फंक्शन से, तो तैयारी मेरे हिसाब से करनी है और वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपको प्रत्येक टॉपिक आसानी से और अच्छा समझ में आएगा। यदि किसी भी जगह आपको कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी है, इसमें तनिक भी ढिलाई नहीं बरतनी है। आपको डेली जितना पढ़ाया जाए उसका कई बार रिवीजन करके एक नोट्स तैयार करना है। और यदि कहीं पर भी आप भूलें या कोई क्वेश्चन एक प्रकार से टफ लग रहा है तो उसका हम दूसरा तरीका बताएंगे, बशर्ते पढ़ना आपको है। कैसे पढ़ना है ये आप समझें। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करो। क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2, कॉज इनवर्स √3/2, टेन इनवर्स √3, कॉसेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमें मान ज्ञात करने हैं। अब भाई मान आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको सारणी याद होगी। तो सारणी तो आप कक्षा 10 से याद कर रहे हैं, तो आपको सारणी तो याद ही होगी। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2। हाँ, साइन में 1/√2 मान किसका होता है, साइन में 1/√2 मान किसका होता है, 45 का। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 रेडियन में। ये है इनवर्स मतलब हर में, और ये है गुणा में अर्थात अंश में। तो आंसर कितना आ गया, π/4। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें किसी भी एंगल के साथ माइनस चिन्ह नहीं लगा है। जब माइनस चिन्ह लगा होगा तो आप लोग बताए गए सूत्रों का प्रयोग करेंगे, तो वो भी आपके क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। इसमें से कोई एक और पूछिए। चलो देखते हैं चौथा सवाल क्या है, कॉसेक इनवर्स √2। तो कॉसेक में √2 मान किसका होता है, 45 का, अर्थात कॉसेक π/4। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया आंसर, π/4। इसी तरीके से आप ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। यदि आपको सारणी याद होगी तो ये क्वेश्चन अति शीघ्र ही सॉल्व हो जाएंगे, तो इन्हें हल जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वही क्वेश्चन है, निम्न के मुख्य मान ज्ञात करो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आंकिक प्रश्न दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार दिए हैं। जो सूत्र हमने लिखवाए हैं उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम इनको लगा पाएंगे आसानी से। पहला सवाल क्या है, साइन इनवर्स -√3/2। देखिए भाई, यदि यहां पर माइनस ना होता तो आप तुरंत √3/2 साइन में जिस कोण का मान होता है उसको रख करके साइन इनवर्स को खत्म कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहां पे क्या है, माइनस। अब माइनस √3/2 साइन में किस एंगल का होता है, इस भ्रमित सवाल में लोग अक्सर यहीं पर अटक जाते हैं और 90% छात्र क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसके लिए हमने जो सूत्र बताए हैं उनका उपयोग करके आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था सूत्र साइन के लिए, यदि साइन इनवर्स -x है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। तो इसका क्या रूप हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2। तो √3/2 साइन में मान होता है साइन π/3 अर्थात साइन 30। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया, -π/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कॉट इनवर्स -√3। अब कॉट इनवर्स x यदि माइनस में है
तो क्या हो जाता है सूत्र पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका क्या रूप हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 पाई माइनस कॉट इनवर्स। कॉट में अंडर रूट 3 मान काहे का होता है कॉट 30 का, अर्थात कॉट पाई बाई 6। कॉट से कॉट कैंसिल तो पाई माइनस पाई बाई 6 बटे 6 एकम 6 में से 1 पाई जाएगी तो 5 पाई बटे 6। बताइए कोई दिक्कत। तो ये बाकी के क्वेश्चन आपको जो हमने सूत्र लिखवाए हैं यदि याद नहीं किए हैं उनको देख करके हल करने हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि इस तरीके से लगाए। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा भी वही क्वेश्चन है, निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में क्या पूछा गया है मुख्य मान। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़े टफ हैं। यहां पे लिखा है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए आप ऐसे सवालों का जब आप मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो आपको यहां पर 5 पाई बाई 3 को इस प्रकार बदलना है कि बदल भी जाए और मान इतना ही रहे। जब आप बदलेंगे तो पहला एंगल या तो पाई हो या 2 पाई हो या पाई बाई 2 हो। ठीक है, इस प्रकार से चेंज करेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3। साइन इनवर्स हम इसको कर दें साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गई 5 पाई बाई 3। मतलब इसको तोड़ भी दिया और मान भी नहीं बदला। और जब भी आप इसको चेंज करेंगे या तोड़ेंगे तो जो पहला एंगल है वो पाई का गुणज होना चाहिए, या तो पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो या पाई बाई 2 हो, चल जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन बात नहीं, पाई का मतलब 180 दूनी 360, साइन 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है चतुर्थ में। वेरी गुड, चतुर्थ में कौन कौन से एंगल प्लस के होते हैं आनंद शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी अर्थात कॉज और सेक। ये क्या है साइन, तो क्या लग जाएगा माइनस 360 और 180 वाले बदलते नहीं हैं तो साइन का क्या रहेगा साइन ही। कोण कितना आ गया पाई बाई 3, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया माइनस पाई बाई 3। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे। ठीक है, अब जो तीसरा सवाल है वो हम और बता दें क्या है कॉज पाई बाई 3 प्लस कॉज इनवर्स 2। कॉज इनवर्स माइनस 1/2। हम जानते हैं कॉज इनवर्स यदि माइनस में x है, हम जानते हैं कॉज इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉज इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स माइनस 1/2 बराबर पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। पाई माइनस कॉज में 1/2 मान होता है कॉज 60 अर्थात पाई बाई 3 का। कॉज से कॉज कैंसिल, तो पाई माइनस पाई बाई 3, 3 एकम 3 में से 1 पाई गई तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इसका मान निकालेंगे। देखिए कॉज पाई बाई 3 धन इसका मान कितना आया 2 पाई बाई 3, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे 3 पाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया कॉज पाई। और कॉज पाई का मान कितना होता है कॉज 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 अर्थात माइनस 1। तो इस तरीके से हम इस तीसरे सवाल को लगाया। निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में कहीं नहीं आया है तो आप कमेंट में बताएं, इसका हम दूसरा भी तरीका बताएंगे। ठीक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट और सरल तरीका है। यदि आपको हमारे बताए गए सूत्र याद हैं तो आपको ये सवाल कठिन नहीं लगना चाहिए। ठीक है।
तो जो ये बाकी का क्वेश्चन एक ही इसमें बचा है, इसको आप घर पे लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 के हमने 1 से लेकर 3 तक के सवाल कंप्लीट कर लिए। अब हम चौथा और पांचवा इसी वीडियो में और देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, cos इनवर्स x बराबर पाई बटे 3। तो साइन इनवर्स x का मान निकालना है। तो इसका मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम एक सूत्र जानते हैं, साइन इनवर्स x धन cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। हमें मान निकालना है साइन इनवर्स x का, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का मान कितना है पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स x बराबर 3 पाई एकम 3 पाई, 2 पाई एकम 2 पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स x बराबर 3 में से 2 गई पाई बाई 6। एक तो ये तरीका है, यदि आपको ये सूत्र याद है, जिसके बारे में अभी हमने बताया नहीं है, ठीक है। अभी हमें ये सूत्र याद नहीं तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा cos पाई बाई 3। x बराबर cos पाई बाई 3 का मतलब cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब हमें मान निकालना है साइन इनवर्स x का मतलब 1/2। तो साइन में 1/2 मान होता है साइन पाई बाई 6 का, साइन से साइन कैंसिल कितना आ गया पाई बाई 6। तो आप इस तरीके से अभी सवाल लगाएंगे, क्योंकि इस सूत्र के बारे में अभी हमने आपको कोई जानकारी नहीं दी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी पांचवा क्वेश्चन, tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 इक्वल टू tan x। अब sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर x। मान रख दीजिए tan का मान कितना है 3/4, वर्ग चढ़ा है तो 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 16 एकम 16 9 25/16, तो कितना आ गया 5/4। इस तरीके से आप चौथा और पांचवा क्वेश्चन घर पे रिवीजन जरूर करेंगे इसका। और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।